साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप देखे होइएगा अतुल सर के द्वारा यानी बीपीएससी चेयरमैन सर के द्वारा एक अपने ट्विटर हैंडल पर बताया गया कि इस कारण से आपका रिजल्ट प्रभावित हुआ है। यानी कि प्रभावित कहने का अर्थ हुआ कि जो अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे थे कि मेरा अंक ज्यादा होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं हुआ है, कैटेगरी वाले अभ्यर्थी बोल रहे थे कि मेरा सीट बच गया है, खाली रह गया है, फिर भी मेरा कट ऑफ से बहुत अधिक अंक है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाई अंक से ज्यादा है, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे थे कि बीएड वाले का रिजल्ट हुआ है। यानी कि जो भी आपका आरोप था और सर के द्वारा जो जवाब दिया गया उस पर हम चर्चा करेंगे नवीन सर से। तो आप वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी चर्चा करेंगे, ए टू जेड आपको मिलेगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीका से एक एक प्रश्न को 4-5 प्रश्न दिया गया अतुल सर के द्वारा, अभ्यर्थी जो डिमांड कर रहे थे और उसका कुछ उत्तर दिया गया, फिर भी अभ्यर्थी के मन में अभी भी संशय है और जब भी जाइए, जब भी कुछ कीजिए तो अभ्यर्थी यही डिमांड कर रहे हैं कि स्कोर कार्ड दे दिया जाए, वेटिंग लिस्ट दे दिया जाए, जो सीट खाली रह रहा है उस पर इसी से भर दिया जाए। यानी कि बहुत सारा डिमांड है। सर उसमें आप क्या देखे, सर के द्वारा क्या क्या बताया गया? जैसे ये दस्तावेज अभी हम मेरे पास में है जी, और ये सर के द्वारा ही अपलोड किया गया है जी। तो इन्होंने कुछ संभावित प्रश्न थे जो लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे थे जी, उसका संभावित जवाब भी दिए हैं। जैसे पहले इस पर हम चर्चा कर देना चाहते हैं, तब विस्तृत चर्चा पर आएंगे। जी। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है कि मेरा नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद क्यों नहीं मैं सफल हो पाया हूं, ये छात्रों का क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ सफल अभ्यर्थी से मेरी संख्या मेरे मार्क्स होना चाहिए, अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं। कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है, सीटेट के असफल उम्मीदवार को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है, मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं दिया गया है। अब इनका संभावित उत्तर भी पहले पढ़ देते हैं, तब इसका व्याख्या पर आएंगे। तो सर के द्वारा ये दिया गया, दस्तावेज सत्यापन में 10,000 से अधिक कैंडिडेट को आयोग घोषित किया गया है। दस्तावेज सत्यापन में 10,000 से अधिक कैंडिडेट को आयोग घोषित किया गया है और भाषा के पेपर में 4800 स्टूडेंट असफल रहे हैं, यानी कि फेल किए हैं लैंग्वेज पेपर में 4800 कैंडिडेट। और आरक्षण का लाभ नहीं, यदि आवेदन में आपने आरक्षण का लाभ लेने के लिए दावा नहीं किया है और अपेक्षित प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया है तो आरक्षण में लाभ नहीं दिया गया है। यानी मतलब आप टिक भी नहीं किए, कोई प्रमाण पत्र उसका कोई नहीं, तब आपको जनरल में काउंट किया गया है। इसके अलावा रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण एक और जो आप देखे होंगे कि 6200 प्लस में जो दिव्यांग कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है, तो उसी के संबंध में ये चर्चा की गई है। और सभी परीक्षा फल सशर्त है, शर्त सहित है। सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए उन्हें पीआरटी डीवी के दौरान बाहर किया जाएगा, वेरिफिकेशन के दौरान। लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर हम व्याख्या करेंगे। और जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला में देना संभव नहीं था और आवश्यक भी नहीं समझा गया। अब इसके डिटेल पर हम आते हैं। अब जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जो संदेह हो रहा है और सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि हुआ क्या है कि सब एक संभावित कट ऑफ का इमेज जो अपने में बनाए थे कि मिनिमम कट ऑफ के रेंज में, चूंकि अब यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं दिया गया है, सिर्फ 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी में से रिजल्ट दिया गया है, तो सबको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मिनिमम कट ऑफ जो तय सीमा है, जो भी वहां के करीब रहेंगे या 2-4 अंक ज्यादा, हाँ 2-4 अंक ज्यादा रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट हो जाएगा। और यहां तक कि चेयरमैन साहब पहले भी एक बार चर्चा किए थे कि अगर जरूरत पड़ी 100% सीट भरने के लिए तो अगर 2-3 मार्क्स हमको कम भी करना पड़े कट ऑफ से, वो भी हम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देखेंगे कि कट ऑफ एक निश्चित सीमा से ऊपर रहा, यानी कि एक स्टैंडर्ड उसको माना जा सकता है और पूरी तरीके से सीट भी नहीं भरा। अगर प्राइमरी पीआरटी की हम बात करें 79,900 वैकेंसी थी और 72,000 समथिंग पोस्ट को भरा गया, तो आखिर लगभग 8,000 सीट क्यों नहीं भरा गया?
जब आप पूरी सीट भरने की बात कर रहे थे तो 8000 सीट क्यों वैकेंट रह गया? ये तो केवल उनका आंकड़ा है, ये हाँ उनका आंकड़ा सरकार का और है, आयोग लेकिन का। अगर ओवरऑल अगर हम व्याख्या करें तो और कौन कौन सा सीट खाली रह सकता है, जी। ये एक चिंता बढ़ाने वाला डेटा होगा। जी। जैसे कि आप यूं समझिए कि होना क्या चाहिए, अगर आप देखेंगे कि इतने सारे अभ्यर्थी का जो डेटा दिया गया है तो यहाँ पर एक सीट एक रिजल्ट की बात होनी चाहिए थी, एक सीट एक रिजल्ट। लेकिन हुआ क्या, अब जिन अभ्यर्थी का 11th-12th में रिजल्ट आया है, निश्चित रूपेण जब 9th-10th का रिजल्ट जारी किया जाएगा तो कॉमन अभ्यर्थी बहुत होंगे, ये आप भी समझ सकते हैं। और 10,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका दावा खुद चेयरमैन सर यहां पर कर रहे हैं कि 10,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड भी किए हैं, डीएलएड भी किए हैं और डीएलएड के आधार पर उनका रिजल्ट दिया गया है। 10,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं। तो कहीं ना कहीं ये 10,000 वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका या तो ऊपर भी रिजल्ट आया होगा या संभावित 9th-10th में भी आ सकता है। इसके अलावा एक बात और है कि नियोजित टीचर को जो बहाली किया गया है, आखिर एक इस बेरोजगार सीट पर आप क्यों उनकी बहाली किए हैं? उनको अपने सीट पर उसी तरह बहाल होना सिर्फ चाहिए कर था, देते। हाँ अपने सीट पर समायोजन उसका करना चाहिए था। तो और ऐसे टीचर खास करके 9th-10th 11th-12th में हमको लगता है कि मोर देन 60-70% होगा नियोजित टीचर। 11th-12th में तो 90%। 90% 11th-12th में ये डेटा है। आप यूं समझिए कि एक तरीके से अभी आपको बताया जा रहा है सरकार के द्वारा, बीपीएससी आयोग के द्वारा, चेयरमैन सर के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा कि 48,137 सीट आपका वैकेंट हुआ। ओवरऑल 1,70,000 में से 48,137। लेकिन अगर जितनी बातों पर हमने चर्चा किया है तो वास्तविक रूप से देखें तो इसके अलावा एक डेटा और छूट रहा है कि आपने जो सीटेट अभ्यर्थी अपेयरिंग वाले को जो मौका दिया, बीएड डीएलएड अभ्यर्थी को जो मौका दिया, 10,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि 1 to 5 में रिजल्ट आ गया, सीटेट फेल कर गए। और आप खुद यहां पर अभी लिख रहे हैं, अभी जो हम पढ़े हैं उसमें खुद आप लिख रहे हैं कि जिस समय वेरिफिकेशन होगा उसको बाहर किया जाएगा। तो अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो 50% सीट ये खाली रहना है, 50% सीट नहीं। आप डाटा देखिए सर, तो ये कहा जा सकता है, इतना नोटिस दिया गया, अच्छी बात है। अतुल सर बहुत अच्छा है, अभ्यर्थी का आवाज सुनते हैं, उसके बारे में कुछ लिखते हैं, अभ्यर्थी को भी थोड़ा सा लगता है। तो ये क्यों नहीं कोई सरकार हो या सर हो या कोई भी हो बोल ले कि जो सीट खाली रहेगा हम फिर से दे देंगे, अभ्यर्थी का केवल यही डिमांड है। अतुल सर बहुत अच्छे हैं जी। लेकिन इतने अच्छाई से डेटा का ही खेला हुआ है, इसमें अतुल सर को दोषी नहीं मानते हैं, इसलिए कि बीपीएससी का एक लिमिट है। वो अपने हिसाब से हमको लगता है कि जितना शिक्षा विभाग से ऑर्डर जाएगा उतना ही काम वो करेंगे। ये सर ये भी हो सकता है कि सरकार के पास ये समझा जाए कि पुराने ही पैसा में, पुराने ही वेतन में नियोजित से ही काम चला लिया जाए, ये भी बहुत बड़ा मेन यही बात है कि सरकार का बिना पैसा खर्च किए हुए उसी पैसे में ये डेटा भी अपना दिखा दिए कि हम इतनी बहाली किए और काम भी चल रहा है। दोनों बातें, काम भी चल रहा है। अब सवाल ये उठता है, आप देखे होंगे कि पेपर में भी, न्यूज पेपर में भी, कि जितनी भी सीटें वैकेंट रह जाएंगी अगली वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा। इस वैकेंसी से क्यों नहीं? हाँ, सवाल यही उठता है कि जो अभ्यर्थी यहाँ दावेदार थे तो क्या वैसे अभ्यर्थी हैं जो कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं, जबकि आप तो दावा यहां तक ठोके थे कि 3-4 मार्क्स हमको कम भी करना पड़ेगा, हम कर देंगे। क्या वैसा करने के बावजूद सीट आपका बचा हुआ रह जा रहा है? अगर ऐसा है तो उसको आप आगे ऐड कीजिए, जैसे 11th-12th में है, 9th-10th में भी वैसा होगा। लेकिन 1 to 5 में तो हमको ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आप चाहते तो इसका 100% सीट भरते आप। और भी कुछ ऐसे कैंडिडेट गलती किए हैं कि बीएड उनका था, अभी तो दावेदारी की जा रही है कि बीएड अभ्यर्थी का भी रिजल्ट दे दिया गया है, वास्तविक में वैसा नहीं है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि कुछ ऐसे बीएड कैंडिडेट हैं कि जो कि गलती से डीएलएड वाले सेक्शन में टिक मार दिए हैं, गलती से। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं। अब तो वो एक सीट खा गए, तो वो छात्र तो एक सीट खा गए। तो इसका उपाय क्यों नहीं, आप जो इतना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी का यूज किए हैं, तो क्यों नहीं टेक्नोलॉजी से पहले ही उस बच्चे को रोक दिया गया, या अभी भी छांट कर रिजल्ट दे दिया जाए, या अभी भी छांट करके आप वेटिंग का प्रावधान कर दीजिए।
तो वेटिंग तो 110% होना ही चाहिए, और यही चीज रेलवे एनटीपीसी में भी हुआ था। यही सेम यही, हाँ, एक सीट एक पद की बातें हुआ उस समय भी चल रही थी, जिसको लेकर के इतना बड़ा हंगामा हुआ। बाद में सरकार को माननी पड़ी, झुकनी पड़ी, और उस हिसाब से व्यवस्था को कायम करना पड़ा। मतलब एक तरीका से देखा जाए तो केवल और केवल डाटा का खेल है। हमारे समझ से तो अगर जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको भी ये बातें अब अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो निश्चित रूपेण बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को वेटिंग का प्रावधान करके जो भी इसमें सीट बच जा रही है, जितना अधिक से अधिक समायोजन कर सकते हैं इसी वैकेंसी के बच्चे से, ऐसा करना चाहिए। ना कि 70,000 वैकेंसी में फिर प्लस करके 1.5 लाख दिखा दिए, 3 लाख बहाली हो गई। 3 लाख बहाली हो गया, ऐसा नहीं। मेरे ख्याल से सारांश सारी बातों का यही है। जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी, हम लोग जो चर्चा किए, नवीन सर जो डेटा बताए, आपका अनुमान क्या है? आप इसमें क्या सोच रहे हैं? क्या इसमें सच्चाई है? आप क्या उम्मीद करते हैं? और आप भी कोई डाटा जानते हो, आपके आसपास भी कोई ऐसे अभ्यर्थी हो जो मिनिमम क्वालिफाई से कुछ अंक ज्यादा हो, उनका रिजल्ट हुआ हो? एक सर, मैं जब बीपीएससी ऑफिस गया था तो वहां ऐसे 2 विद्यार्थी मिले, महिला विद्यार्थी, 2 बहन है, फादर्स नेम सेम है, माता पिता सब कुछ सेम है, कास्ट सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसमें एक का 44 अंक, दूसरा का भी 44 अंक, लेकिन एक का बड़ी बहन का रिजल्ट है, छोटी बहन का रिजल्ट नहीं। ये क्या हो सकता है सर? वो लोग बहुत नहीं, ये असंभावित तब होता है, जैसे कि बीपीएससी के बारे में तो हमको थोड़ा कम नॉलेज है बनिस्पत, जैसे कि रेलवे वगैरह तो हम शुरू से कराते रह रहे हैं, तो वहां का थोड़ा ज्यादा नॉलेज है। अगर उसके आधार पर तर्क हम दें तो रूल होता है कि जब 2 स्टूडेंट का कट ऑफ सिमिलर हो जाता है और लेना हमको एक ही स्टूडेंट को, सीट खाली है, सीट खाली है, अब तो यहाँ सीट खाली है, लेकिन वैसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि लेना एक ही को होता है, तो वैसी परिस्थिति में अधिक एज वाले को वरीयता दिया जाता है। लेकिन यहाँ से वैसा कोई कंडीशन हमको दिखता नहीं है, क्योंकि इतना सारा सीट पहले से खाली है, तो ये चीज हमको समझ से परे है। मतलब जब से रिजल्ट आया है कुछ ना कुछ झोल इसमें लग रहा है, जिस तरह अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। जब से रिजल्ट नहीं, जब से ये वैकेंसी आई है तभी से ये झोल कंटिन्यू है। सर अभी देखा जाए तो विद्यार्थी ये भी आरोप लगा रहे थे कि 20 को आने वाला था, 30 को आने वाला, अभी 9th 10th का कब आएगा सर? वो लोग अलग टेंशन में है, हम लोग में कोई विवाद नहीं था, हम ही लोग का रोक दिया गया। 11 12 में 5 विषय जो रुका है वो सभी लोग अभी टेंशन में चल। अब किस कारण से रोका गया है ये तो आयोग और शिक्षा विभाग समझेगी, लेकिन संभावित पहले कल का भी बताया जा रहा था और आज का भी संभावित बताया जा रहा है। देखिए, मे भी कि आज रिजल्ट दे दे, हाँ, रिजल्ट कभी भी दे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत जी, बहुत बहुत आभार आपका।